दुए गुट पी गए यहाँ से आ रहे था 4 गुट पी ले भाई। मोहम्मद इंजमाम मोहम्मद कौन बैटिंग नहीं है करे धनवाड़े फील्डिंग कर कौन से तो अंपायर होंगे इस मुकाबले के। गहनी वर्सेस ठंडवारा आमने सामने इस मुकाबले में 3 प्लेयर। इस मैच के अंपायर मोहम्मद फैसल खुरासा, मोहम्मद सलमान, राजापुर सिगरौर। देखना है कि कहानी की जानिब से कौन से दो इस्लामी बल्लेबाज किस अंदाज में बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं, किस फॉर्म में उनकी बल्लेबाजी दिखेगी, क्या टारगेट होगा ठंडवारा के सामने। ठंडवारा भी 100% खिलाड़ियों से मजबूत एक भरी टीम, एक मुकम्मल टीम ठंडवारा की, उसके सामने गानी निताज जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। कहीं ना कहीं ठंडवारा के सामने जो डिसीजन कहने का वो कितना कामयाब, कितना सफल होता है, रात आने वाला वक्त, आने वाला ओवर बताएगा कि कितने रन बना पाते हैं पावर प्ले ओवर में दोनों इस्लामी बल्लेबाज। कहने की जानिब से कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी कहने का अपने दोनों खिलाड़ियों का नाम अगर बता दे, कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाए कहने की जानिब से अपने खिलाड़ियों का नाम बताता रहे ताकि स्कोरिंग और कमेंट्री में आसानी हो। आउटफील्डर काफी तेज भरौलू के ग्राउंड की और जो पिच की बात करें सीमेंटेड पिच, अगर आप कुछ ही गेंदबाज आप अपने टीम में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर मिलता है। स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है। बल्लेबाज खुलकर खेलने की कोशिश जरूर होती है। स्विंग गेंदबाजी में फंसा कर रखते हैं गेंदबाज, उसका फायदा जरूर मिलता है कि अगर टीम में एक भी स्विंग गेंदबाज हो, स्पिन गेंदबाजी हो, देखना होगा कि गानी और ठंडवारा भाई कौन से पहले और की जिम्मेदारी उस गेंदबाज को मिलती है। बल्लेबाज का नाम बता दे, गहनी के कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आकर अपने दोनों बल्लेबाज का नाम बता दे। और स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद शमशे आलम और नॉन स्ट्राइक पर अगर आबिद हो अदनान, मेरे ख्याल से अगर अदनान है तो हाथ उठा दे जी। तो दो इस्लामी बल्लेबाज कहने की जानिब से मोहम्मद शमशे आलम, मोहम्मद अदनान की जोड़ी बीच मैदान पर पहले ओवर की जिम्मेदारी ठंडवारा की जानिब से। तो खिलाड़ी सर्कल के बाहर डीप स्टक ओवर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन पर तैनात किया है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में एक फील्डर। इस मुकाबले के बाद जो मुकाबला खेला जाएगा राजापुर सिकरौर वर्सेस खुरासों के बीच खेला जाएगा, जिसमें सिकरौर ने टॉस जीत लिया है, डिसीजन अपना बाकी रखा है। इस मैच के बाद खुरासाओं का मैच खेला जाएगा भाई। अच्छे गेंद राजापुर सिकरौर खड़े फील्डर ने आसानी के साथ कैच कर लिया। पहली गेंद पर चलता किया स्ट्राइकर बल्लेबाज मोहम्मद शमशे आलम को। स्वर गति की गेंद थी, समझ नहीं पाए, लेट कट किया, लेकिन नजरें उनकी फील्डर पर नहीं थी, स्लिप पर, गली पर खड़े फील्डर पर, वरना शॉट को किसी और दिशा में जरूर बल्ले का रुख करते, लेकिन निराश होंगे मोहम्मद शमशे आलम क्योंकि पहली ही गेंद थी ओवर की। 3+3 ओवर का ये मुकाबला। मोहम्मद इब्तिशाम की शुरुआत इस विकेट के साथ ठंडवारा की जानिब से पहले ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद इब्तिशाम के कंधों पर जरूर कोशिश होगी तो किफायती ओवर के कम से कम रन खर्च करना चाहेंगे। अब नए बैट्समैन होंगे। कहने का कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो बल्लेबाजी टीम होती है, आप अपने एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को या कोई भी टीम से जो जुड़ा हो, आपके गांव का हो, आप कमेंट्री बॉक्स पर भेज दें ताकि वो अपने खिलाड़ियों का नाम बताता रहे। नाम नहीं रहेगा डिसअपियरिंग में
जो लिस्ट होती है आपका नाम अगर उसमें होगा। इस बार का नाम के चांस स्ट्राइकर पर और आसानी के साथ चलता किया स्ट्राइकर बल्लेबाज को आते ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। विकेट कीपर ने कसी हुई गेंदबाजी मोहम्मद एहतिशाम की पहले ओवर की गेंदबाजी में तो सफलता। पहली गेंद पर विकेट मिली मोहम्मद शमशेर आलम की। उसके बाद नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सबरात की पूरी टीम कैप्टन से गुजारिश है कि अपने खिलाड़ियों के साथ रुके रहे। तो दो गेंद दो सफलता मोहम्मद एहतिशाम के नाम। अब यहाँ पर पांचवी हैट्रिक अपने नाम करेंगे या नहीं ये तो आने वाली गेंद बताएगी। इस टूर्नामेंट के पांचवें ऐसे गेंदबाज बनेंगे। स्ट्राइक गेंद पर मोहम्मद सलमान, जिम्मेदारी इनके कंधों पर क्योंकि दो गेंद दो विकेटें गंवाई है गानी ने अपनी। अब देखना होगा मोहम्मद एहतिशाम बॉलिंग मार सकते हैं यार। छोटा रन इसी के साथ शुरुआत जबरदस्त रही। दो गेंद दो विकेट मिली। इसी के साथ दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया हुआ था विकेट। अच्छी गेंद उठाकर खेला है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में। कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अगर यहाँ पर थोड़ा सा खराब गेंद कर बैठे मोहम्मद एहतिशाम, कहीं ना कहीं कोशिश यही थी इस टूर्नामेंट के पांचवें ऐसे गेंदबाज बनने की, हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। सबरात के सारे खिलाड़ी यहाँ पर बने रहेंगे, उनको एक मुकाबला और खेलना है। हैट्रिक विकेट को छक्के में तब्दील किया मोहम्मद सलमान ने। शुरुआत की छक्के के साथ स्कोर बोर्ड को भी बढ़ाया। 6 रन इसी के साथ चले हुआ था विकेट। अच्छी गेंद इस बार पैरों पर गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला था। वहां पर मौजूद थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। अब स्ट्राइक मोहम्मद अदनान। देखना होगा यहां से बची हुई गेंदों पर क्योंकि पावर प्ले ओवर है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, उसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे मोहम्मद अदनान। स्ट्राइक बल्लेबाज ओवर का विकेट इस बार सामने की तरफ खेला वहां के क्षेत्र में। फिर वहां पर है नहीं, तब तक गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। एक चौका जरूर आया इस ओवर से, लेकिन अपने तो महत्वपूर्ण विकेट गंवाई। कहानी ने सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे मोहम्मद शमशेर आलम की विकेट गई पहली गेंद पर। उसके बाद अनस भाई लैंग्वेज को सुधार लें अपने, नहीं ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको। इस बार सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो लगातार जहां विकेट मिली 2 गेंदों पर मोहम्मद एहतिशाम को, उसके बाद खर्चीले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं अंतिम गेंद तक। और ओवर समाप्त और पहले ओवर समाप्त। स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर कहानी। शुरुआत अच्छी दिलाई थी मोहम्मद एहतिशाम ने, 2 सफलता दिलाई बैक टू बैक 2 गेंदों पर। उसके बाद शुरुआत की मोहम्मद अदनान। नए बल्लेबाज का नाम बता दें। चलिए, क्योंकि आप 1 डाउन आए थे और आते ही पवेलियन का रास्ता आपने चुना, तो इसी वजह से अब नए गेंदबाज होंगे। दूसरे ओवर की जिम्मेदारी खंडवारा की जानिब से। बॉलर का नाम बता दें। शुक्रिया है आसिफ कमर साहब का भी, जिन्होंने पेज बनाया कस्बा माहौल यूट्यूब पर। आप जाकर सब्सक्राइब करेंगे, आप वहां से कहीं भी आप हो टूर्नामेंट का आनंद उठा सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। आप देश विदेश कहीं भी रहे। बॉलिंग रन थोड़ा सा लंबा। बॉलर का नाम बता दें। रिजवान। अच्छी गेंद इस बार दिशा से बढ़ के और अंपायर का इशारा वाइड का। खराब गेंद के साथ शुरुआत मोहम्मद रिजवान की। स्ट्राइक पर मोहम्मद सलमान। मोहम्मद अदनान, मोहम्मद सलमान, 2 बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर। दूसरा ओवर प्रगति पर मोहम्मद रिजवान के द्वारा। पहले ओवर की गेंदबाजी में 15 रन आए, 2 सफलता जरूर मिली मोहम्मद एहतिशाम को। इसी के साथ चले मोहम्मद रिजवान। ओवर का विकेट अच्छी गेंद सामने की तरफ खेला है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। कोई मौका नहीं लगा ऊपर खड़े फील्डर के पास, क्योंकि गेंद जितनी ऊंचाई थी उतनी ही दूर और बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन।
तो जरूरत है एक अच्छी पारी, एक अच्छी पार्टनरशिप की दोनों बल्लेबाजों के बीच, क्योंकि जरूरत है क्योंकि दो स्ट्राइकर बल्लेबाज पवेलियन सम्राट के सारे खिलाड़ी यहाँ पर बने रहेंगे, उनका मैच खेला जाएगा। इस बार फिर पास गेट पे सीधा लॉन्ग पर खड़े फील्डर के पास गेट गई, 1 रन मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कहानी अब देखना होगा। पावर प्ले ओवर समाप्त है। कैप्टन सम्राट, कैप्टन संजरपुर आकर टॉस करा ले। पावर प्ले ओवर समाप्त है। खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात, इसी के साथ ओवर द विकेट। इस बार सामने की तरफ फील्डर लगा के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, एक आसान सा कैच कर लिए जाएंगे। स्ट्राइकर बल्लेबाज चलता किया मोहम्मद रिजवान ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। लगातार जितने भी गेंदबाज आजमाइश के लिए आ रहे हैं, गेंदबाजी छोड़ पर सफलता जरूर मिल जा रही है, लेकिन खिचीले भी कहीं ना कहीं साबित होते हुए, क्योंकि हर ओवर में जैसे ही बाउंड्री आती है उसके बाद सफलता जरूर दिलाते हैं गेंदबाज, उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन आपको रनों पर अंकुश भी लगाना होगा, तब जाके आप मुकाबले को आसानी के साथ जीत दिला सकते हैं। अब नए बैट्समैन होंगे मोहम्मद दानिश, जिम्मेदारी इनके कंधों पर, क्योंकि इसके बाद एक ओवर शेष। आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल है, वेलकम है इस टूर्नामेंट में। भरौली की इस खूबसूरत ग्राउंड पर तमाम टीमों का, तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक रोमांचक मुकाबला गानी वर्सेस छिंदवाड़ा के बीच 3+3 ओवर का मुकाबला। पावर प्ले ओवर में 15 रन आए, 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाई गानी ने। उसके बाद दूसरा ओवर मोहम्मद रिजवान के द्वारा थोड़ा सा एक छक्का आया, उसके बाद सफलता दिलाई। अब मोहम्मद दानिश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक रेट पर देखना होगा कि किस अंदाज में शुरुआत करते हैं अपनी मोहम्मद दानिश। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव, और सारी टीमें ध्यान दे, बिना आयोजक करता जो है जनाब शहजाद खान साहब, जनाब अमीरुद्दीन खान साहब, बिना पूछे यहाँ पे कमेंट्री बॉल पर आप कोई भी टीम वाले जाए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। और सम्राट के अगर लोग यहाँ पर मौजूद, उनको एक और मैच खेलना है, वो यहीं पर बने रहेंगे, क्योंकि एक मैच के बाद उनका मैच खेला जाएगा। इसी के साथ चले और मेरे ख्याल से सिंगल रन से संतुष्ट, डबल रन मिला यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को। अभी भी स्ट्राइक पर मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिजवान बॉलिंग मार्च पर बिल्कुल तैयार, दौड़ना शुरू किया, थोड़ा लंबा रन। इसी के साथ अंपायर को ग्रास किया, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार दिशा से भटके, लेग स्टंप से बाहर कर बैठे, अंपायर का इशारा वाइड का। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। दूसरा ओवर मोहम्मद रिजवान के द्वारा डीप स्क्वायर के क्षेत्र में फील्डर, लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर, बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल तैनात। थर्डमैन अंदर, फाइन लेग अंदर, पॉइंट का फील्डर बिल्कुल सर्कल के पास। रिजवान चले राइट राउंड द विकेट। इस बार उठाकर खेला है फील्डर, उसके नीचे क्या कैच कर लिए जाएंगे, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटी और आसान सा कैच मिस किया। इसी के साथ 2 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। जहां पर सफलता मिलनी थी मोहम्मद रिजवान को, वहां पर 2 रन गानी के टीम का स्कोर 28 रन। इस 2 रन के साथ अभी भी बड़ी शॉट लगाने की जरूरत है मोहम्मद दानिश को, क्योंकि जरूरत है टीम का स्कोर बढ़ाने का, इजाफा करने का। इस बार दिशा से भटके मोहम्मद रिजवान, लगातार दिशाहीन गेंदबाजी मोहम्मद रिजवान के द्वारा। इसके बाद है भाई मुंडियार और राजापुर सिमरौर का मैच, इसके बाद जिसमें एक ओवर पावर प्ले मिलता है। अच्छी धुलाई होती है पहले पावर प्ले ओवर में, उसको जरूर देखते हुए, सोचते हुए बचाकर गेंदबाजी करनी होगी मोहम्मद रिजवान को। अभी भी दूसरा ओवर भंडवारा की जानिब से मोहम्मद रिजवान के हाथों में। इस बार डाउन द ग्राउंड सामने की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद है, क्या गेंद उसे रुकेगी? जब तक गेंद रुकेगी रन आउट होने का चांस इतना स्ट्राइक एंड पर। अगर थ्रो स्ट्राइक एंड पर होता तो कहीं ना कहीं जरूर रन आउट होते मोहम्मद। नहीं मालूम भाई मंजीर पट्टी का कब होगा, मंजीर पट्टी 2 मैच जीत चुकी है। मोहम्मद सलमान क्रीज के अंदर पहुंच चुके थे। 2 रन और मिल जाएगा गानी के खाते में, मोहम्मद दानिश के खाते में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गानी। अब यहाँ से अंतिम ओवर शेष, कौन सा गेंदबाज होगा? अंतिम ओवर निर्णायक ओवर होता है, जिम्मेदारी होती है कि कम से कम रन लुटाए जाए इस ओवर में।
अगर ओवर अंतिम ओवर खर्चीला होता है तो कहीं ना कहीं एक मजबूत टारगेट बन जाता है, बल्लेबाजी टीम को मिलता है, एक अच्छा स्कोर बना लेती है। जिम्मेदारी है अंतिम ओवर की। नहीं भाई, मुंडियार का सबराज से नहीं हुआ, अगला मैच है मुंडियार और राजापुर सिकरौर से। वालेकुम अस्सलाम अफजल शेख भाई। असमल, मोहम्मद असमल के कंधों पर जिम्मेदारी तीसरे ओवर की और अंतिम ओवर की झंडवारा की जानिब से। मोहम्मद असमल चले, दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार ब्लॉक होल में गेंद, खूबसूरत गेंद, आसान नहीं होता इस गेंद पर शॉट लगाना। अगर आप हेलीकॉप्टर शॉट लगा सकते हैं, आपके पास वो काबिलियत, वो क्षमता होनी चाहिए हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की। कहीं ना कहीं कोशिश जरूर होगी बड़े शॉट लगाने की, दिमाग में जरूर चला होगा स्ट्राइकर बल्लेबाज मोहम्मद सलमान के, क्योंकि अंतिम ओवर है, मात्र 5 गेंद शेष, जरूरत बड़े शॉट की इस बार खेला है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, गेंद पहुंचाई मोहम्मद असमल के हाथों में। अभी भी कोशिश लगातार बरकरार है। मोहम्मद सलमान स्ट्राइकर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर मौजूद है, कोशिश यही होगी बड़े शॉट लगाने की, रनों में इजाफा करने की, बाउंड्री में तब्दील करने की गेंदों को। इस बार असमल चले, बॉलिंग मार्ग पर तैयार, डालना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया हुआ था विकेट, अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से बच गया, आप स्टंप से काफी ज्यादा देखना होगा कि शायद गेंद कार्पेट पर है तो फुटबॉल करार कर दी जाएगी। फिलहाल अभी तक यहाँ टूर्नामेंट में यही चल रहा है, अगर आप आउट पिच गेंद करते हैं तो आपको फुटबॉल करार कर दी जाएगी। इसी के साथ मोहम्मद असमल शुरुआत करेंगे एक और नई गेंद के साथ। देखना होगा इस गेंद पर बाउंड्री आती है या विकेट, चले ओवर का विकेट, इस बार सामने की तरफ खेला लगा के क्षेत्र में मौजूद है, एक आसान सा कैच कर लिए जाएंगे मोहम्मद सलमान। चलता किया मोहम्मद असमल ने, पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब जिम्मेदारी होगी आने वाले बल्लेबाज पर, क्योंकि गेंदें मेरे ख्याल से 3 गेंद इस ओवर की शेष, कितना और रन बना पाते हैं। स्कोर 31 रन। अगर यहां से मोहम्मद असमल मिडल ओवर करते हैं तो जनाबे समीउल्लाह साहब की तरफ से 200 रुपए का इनाम। 3 गेंद 3 डॉट बॉल, जिसमें 1 सफलता मिली अभी मोहम्मद असमल को। अब नए बल्लेबाज होंगे, 200 रुपए का इनाम जनाब समीउल्लाह अहमद साहब की तरफ से। अगर ये मिडल ओवर होता है तो मोहम्मद असमल को दिया जाएगा। अब देखना है मोहम्मद असमल किस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। सफलता मिल चुकी है, नए बल्लेबाज हैं मोहम्मद फैज। जिम्मेदारी 3 गेंद शेष, कितना रन बनाते हैं आने वाली गेंदों पर। मोहम्मद असमल चले, दौड़ना शुरू किया, अंपायर करा हुआ था, इस बार सामने की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन एक और डॉट बॉल। तो अंतिम ओवर की गेंदबाजी में अगर इस तरह की बल्लेबाजी होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने स्कोर बोर्ड से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कहने को जितने भी बल्लेबाज अभी तक आए, मेरे ख्याल से कोई भी बल्लेबाज 15 प्लस का स्कोर नहीं कर पाया। इसी के साथ मोहम्मद असमल चले हुआ था विकेट, इस बार सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है, गेंद उनसे छूटी और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी 4 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं सोच थी मोहम्मद असमल की मिडल ओवर करने की, लेकिन खराब गेंद तो उसका पूरा फायदा उठाया मोहम्मद फैज ने। लॉन्ग के क्षेत्र में फील्डर तक गेंद पहुंची, लेकिन उनके हाथ से छूटी और गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अगर आप मिस करते हैं तो आउटफील्ड उतनी तेज गेंद खुद ब खुद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर। इसी के साथ एक और अच्छी शॉट हवा में है, फील्डर उसके नीचे मोहम्मद एहतशाम, क्या कैच होगा? जी हाँ, अंतिम गेंद इस ओवर की और एक और सफलता मिली मोहम्मद असमल को। कैप्टन सबराज कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। तो 3+3 ओवर के सबराज का कोई भी खिलाड़ी अगर मौजूद है तो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाए। 35 रन बनाकर 36 रनों का टारगेट दिया गांधी ने। लगातार विकेट जरूर दबाई, लेकिन रिकॉर्ड रन रेट जो होगा वो झंडवारा का 12 रन पर ओवर बनाने होंगे, क्योंकि टारगेट 36 रन। अब देखना है कि दो सलामी बल्लेबाज झंडवारा की जानिब से इस अंदाज में शुरुआत करते हैं, पावर प्ले ओवर की इस अंदाज में शुरुआत करते हैं अपनी बल्लेबाजी की। जरूर कोशिश होगी कि अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक ये मुकाबला न जाए, कोशिश करेंगे दोनों सलामी बल्लेबाज। लेकिन वहीं दूसरे छोर से कहनी के गेंदबाजी जरूर
किफायती करना चाहेंगे घनी के गेंदबाज, स्ट्राइकर गेंदबाज कौन से होंगे, किस गेंदबाज के कंधों पर पावर प्ले ओवर की जिम्मेदारी होगी। अगर पहले ओवर पावर प्ले ओवर में भंडवारा के बल्लेबाज 15 रन अगर बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रन रेट को कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 रनों का है, कोशिश यही होगी कि 12 रन प्लस रिक्वायर्ड रन रेट को लेकर चले, क्योंकि अंतिम गेंद तक अगर मुकाबला चलेगा तो मुकाबला कहीं और भी जा सकता है। फिलहाल 3+3 ओवर का यह मुकाबला, 36 रनों का टारगेट। अब यहां से बल्लेबाजी के लिए बैटिंग छोर से सलामी बल्लेबाज के रूप में होंगे। तो जैसे ही ग्राउंड पर 2 खिलाड़ी आते हैं वैसे ही पता चलेगा कि छिंदवाड़ा के कैप्टन ने कौन से 2 सलामी बल्लेबाज पर उम्मीदें लगाई, भरोसा जताया है। जिम्मेदारी होगी जैसे ही ग्राउंड पर पहुंचेंगे, क्रीज पर प्रेशर होता है जब आप रन चेस करते हैं, टारगेट आपका जो भी हो, प्रेशर जरूर होता है। जिम्मेदारी होती है आपके कंधे पर जीत दिलाने की। आसान होती है राह आने वाले बल्लेबाजों की। दर्शक भी मुकाबले का यहाँ पर इस टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता जनाब शहजाद खान साहब ने कहा है कि सम्राट के सारे खिलाड़ी आपको आज खेलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खेले तो सामने वाली टीम को वाकवर दे दिया जाएगा। ये चीज ध्यान दें। अगर आप इधर उधर चले गए हैं तो आप आ जाएं, आपको खेलना है संजरपुर से। अब तो बल्लेबाजी के लिए इस्लामी बल्लेबाज के रूप में मोहम्मद एहतिशाम और उनके साथी बल्लेबाज होंगे मोहम्मद उबैदुल्ला। 2 इस्लामी बल्लेबाज छिंदवाड़ा की जानिब से। पहले ओवर की जिम्मेदारी कहने की जानिब से स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद एहतिशाम। स्ट्राइक जरूर अपने पास रखेंगे। 36 रनों का टारगेट है, 12 रन पर ओवर के हिसाब से बनाने होंगे। तो भाई पेटीएम होगा या कैश मिलेगा? नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद उबैदुल्ला। 2 इस्लामी बल्लेबाज के कंधों पर जिम्मेदारी जीत दिलाने की और आगे का सफर आसान करने के लिए इस टारगेट को अगर पूरा करती है छिंदवाड़ा की टीम तो सफर आसान। भाई देखिए, मुंडियार और खुरासों के बीच मुकाबला होगा, इसके बाद होगा या इसके बाद कोई और मैच होगा? आज उन्हीं दोनों का मुकाबला होगा, खुरासों और जितने भी अब मुकाबले होंगे कहीं ना कहीं टफ मुकाबले होंगे। मजबूत टीम ने तो भाई बोलिए, कमेंटेटर से बोलिए ना उजैर भाई, खुद ही बोलेंगे। कहने के कैप्टन जिम्मेदारी देते हैं पहले ओवर की गेंदबाजी, क्योंकि पावर प्ले ओवर होता है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 9 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। बाउंड्री लाइन बिल्कुल खाली नजर आती है, बल्लेबाज के पास मौका होता है। सम्राट की टीम पूरे खिलाड़ियों के साथ रुकी रहेगी, बनी रहेगी। वालेकुम अस्सलाम भाई, ठीक भाई। मुकाबला खेला जाएगा। टारगेट भाई 36 रनों का टारगेट। जो भी टीम मैच को जीतती है वो पहले संपर्क कर ले कमेटी से, उसके बाद ही आप घर को वापस जाएं। अब यहाँ से जितनी भी टीमें मुकाबला जीतती है भाई आरपीएस और खुरासों के बीच होगा मैच। अब देखिए इसके बाद होगा या कब होगा, कमेटी का जो फैसला आता है कि आपको मुकाबले कब खेलने हैं, आज ही खेलने हैं। 3 ओवर का मैच, टोटल जितने भी मैच होंगे सब 3+3 ओवर सभी मैच, क्योंकि फाइनल मुकाबला उतनी दूर नहीं जब आपको फाइनल मुकाबले देखने को मिलेंगे। आज इस टूर्नामेंट का 6वां दिन छिंदवाड़ा वर्सेस कहने के बीच मुकाबला। मोहम्मद एहतिशाम स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइक पर मोहम्मद उबैदुल्ला बॉलर होंगे। मोहम्मद शामा, जिम्मेदारी अब मोहम्मद शामा के कंधे पर। बॉलिंग मार्कर तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को ग्रास किया, राइट टर्न राउंड द विकेट। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, यह द लेफ्ट की गेंद थी, सम्मान दिया मोहम्मद एहतिशाम ने। आसान नहीं होता इस गेंद पर छक्के लगाना। अगर आप हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर मिस होती है गेंद तो बाउंड्री लाइन पर आप कैच कर लिए जाएंगे। अगर कनेक्शन अच्छा रहा तो यकीनन आपको बाउंड्री जरूर मिलती है। महेंद्र सिंह धोनी होकर के दिखाए, इस बार मेरे ख्याल से दिशाहीन गेंद होगी, टाइट पर लगी गेंद और सीधा फील्डर के हाथ में 1 रन मिल जाएगा। शुरुआत की सिंगल से
पहली गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद मोहम्मद शामा की, उसके बाद दूसरी गेंद पैड पर लगी मोहम्मद इख्तिशाम के, गेंद और बल्ले का कनेक्शन रहा नहीं, फिर भी एक रन मिल जाएगा। संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, छोर को बदला है, इस बार स्ट्राइक पर होंगे मोहम्मद उबैदुल्ला। जिम्मेदारी होगी, 36 रनों का टारगेट है, कहीं ना कहीं कोशिशों की जरूर 12 रन पर ओवर बनाने हैं, उससे ज्यादा रन इकट्ठा करने की, कलेक्ट करने की जरूरत होगी। दोनों बल्लेबाजों के दिमाग में जरूर होगा तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए पावर प्ले ओवर की गेंदबाजी में। इसी के साथ चले, दौड़ना शुरू किया मोहम्मद उशामा, इस बार छोट बदला हुआ गेंद डाउन द ग्राउंड आबाद के क्षेत्र में फील्डर मात्र मौजूद है, एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। संतुष्ट दोनों बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी मोहम्मद शामा के द्वारा, बदलाव जरूर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन जो होता है थोड़ा सा परेशानियों में डालता है फील्डिंग टीम को, कहीं ना कहीं बदलाव जरूर देखने को मिलता है। अंपायर को भी लेफ्ट राइट होना पड़ता है, फर्स्ट जो सेकंड अंपायर होते हैं की भूमिका निभा रहे मोहम्मद जिशान के साथ ग्राउंड विकेट। इस बार दिल्ली को विकेट दिया है, मोहम्मद एहतिशाम को चलता किया मोहम्मद शामा ने, इसी की जरूरत थी। कहने के कैप्टन को, कहने की पूरी टीम को जानते थे कि मोहम्मद एहतिशाम अगर क्रीज कर रहे तो ये मुकाबला जरूर छिंदवाड़ा के नाम होगा। इसी के चलते मोहम्मद शामा ने चलता किया, पवेलियन का रास्ता दिखाया मोहम्मद एहतिशाम को। जरूरत थी इस बड़ी विकेट की, उसका पूरा फायदा मिला मोहम्मद शामा को। दिल्ली को बिखेरती नजर आती हुई ये गेंद उनका स्थान ले गई। अब जिम्मेदारी मोहम्मद असमल के कंधे पर, जहां बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी मोहम्मद एहतिशाम और मोहम्मद उबैदुल्ला के बल्ले से एक जोड़ी जो कि इस्लामी बल्लेबाज के रूप में कैप्टन का जो भरोसा होता है कि आप पहले ओवर की गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होते हैं, प्रेशर रहता है। 50 रुपए का इनाम मोहम्मद शामा को मोहम्मद फहीम की तरफ से इस विकेट पर, जो विकेट उन्होंने प्राप्त की है मोहम्मद एहतिशाम की। इस बार रिवर्स स्वीप किया है, एक रन मिल जाएगा सर्कल के अंदर जब तक गेंद फील्ड होती। स्ट्राइक अब मोहम्मद उबैदुल्ला के हाथों में, अभी भी बड़ी शॉट लगाने की कोशिश पावर प्ले ओवर मोहम्मद शामा के द्वारा, एक सफलता मिली मोहम्मद एहतिशाम के रूप में, बड़ी विकेट थी, जाल में फंसाया, अच्छी गेंद थी, लाइन और लेंथ बरकरार रखा मोहम्मद शामा ने और किल्लियों को बिखेरा, पूरी तरह से चित किया उस विकेट को, चलता किया, पवेलियन का रास्ता दिखाया मोहम्मद शामा ने। अच्छी शुरुआत रही, एक गेंद दिशाहीन रही, उसके बाद भाई आरपीएस और खुरासों का मैच होगा, अब देखिए कब होगा ये मुझे कंफर्म मालूम नहीं है। भाई खुरासों का राजापुर सिकरौर के साथ है। शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता उन्हीं का है या किसका है, शायद हो सकता है। इसके बाद अंदर रही 6 आदमी।
बल्लेबाज का नाम बता दें। जो नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर हैं, मेरे ख्याल से दोनों नए बैट्समैन होंगे। अब यहाँ से जिम्मेदारी दो नए बैट्समैन के ऊपर। बॉलर होंगे मोहम्मद शमसी आलम। पहली गेंद पर सफलता मिली असमल के रूप में। 36 रनों का टारगेट आउट हो गए भाई। कहने ने दिया। कहीं ना कहीं लगातार विकेट जरूर गवाई, लेकिन जो टारगेट दिया 36 रनों का, उसका पीछा करने उतरी ढंडवारा की टीम। पूरी तरह से बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही। इस बार एक और अच्छी डॉट बॉल। दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है मोहम्मद शमसी आलम के द्वारा। विकेट के बाद एक और डॉट बॉल। अब जिम्मेदारी है टारगेट का पीछा करने के लिए। अब देखना है, यहां से बड़ी शॉट लगाने की जरूरत है। इस बार कवर के क्षेत्र में खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा। 1 रन के साथ दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इस दो के साथ स्कोर बढ़ता हुआ ढंडवारा का 6 रन। दूसरा ओवर मोहम्मद शमसी आलम के द्वारा कसी हुई गेंदबाजी। दोनों शुरू के अंपायर को निराश किया। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद और बल्ले का जो संपर्क होता है, अगर वो ठीक ठाक नहीं रहा तो आपकी विकेट भी जा सकती है। आप पवेलियन के रास्ते भी जा सकते हैं। तो उसी के साथ मोहम्मद शमसी आलम बिल्कुल रोक कर रखा है स्ट्राइकर बल्लेबाज को। लगातार कोशिश। ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 रन। 2 विकेट के नुकसान पर ढंडवारा। माफ कीजिए 3 विकेट। अब यहां से 6 गेंद शेष और रन चाहिए 30 रन। 5 छक्कों की जरूरत है। अब देखना है कि 5 गेंदों पर 5 छक्के लगते हैं या नहीं। मोहम्मद शामा को 50 रुपए का इनाम मोहम्मद एहतशाम की विकेट पर मोहम्मद फहीम की तरफ से कमेटी बॉक्स पर आ चुका है। जैसे ही मुकाबला समाप्त होता है, मोहम्मद शामा आकर अपना इनाम ले लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा लड़खड़ाए जरूर। जब आपका सही होता है तो गेंद भी ठीक ठाक लाइन लेंथ पर गिरती है, फायदा उसका मिलता है। इस ओवर की जिम्मेदारी नए गेंदबाज के ऊपर। इस बार राउंड का विकेट गेंदबाजी। आसान सा कैच अपने नाम किया और चलता किया स्ट्राइकर बल्लेबाज को। अब 5 गेंद 5 छक्कों की जरूरत है। मुकाबला बिल्कुल अपने नाम करती हुई कहने की टीम। अब यहां से अनिश्चितताओं के साथ घर को वापसी इस गेंद के बाद जरूर करेगी ढंडवारा की टीम। क्या स्ट्राइकर बल्लेबाज 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं? तो आने वाला वक्त आने वाली गेंद बताएगी। इसी के साथ दोनों से अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद लड़कर लेंथ गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला। इमरान के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद है। 1 रन मिल जाएगा। इसी के साथ रानी ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। बची हुई गेंदों पर 29 रनों की है जरूरत। अब यहां से कोई गलती करने वाले हैं नहीं। गेंदबाज सामने की तरफ खेला लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर मौजूद है। 25 अंदाज में शुरुआत हुई, यही लग रहा था कि बिल्कुल पूरी तरह से बैकफुट पर ढंडवारा की टीम।
मोहम्मद एहतिशाम के विकेट गिरने के बाद पूरी तरह से लड़खड़ाई छिंदवाड़ा की टीम और मुकाबले को अपने नाम शुरुआत से ही बनाए रखा गानी ने। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी की। जितने भी गेंदबाज आए 3 ओवर की गेंदबाजी में 3 गेंदबाजों को आजमाइश के लिए बुलाया कैप्टन गानी ने। उसका पूरा बखूबी योगदान दिया तीनों गेंदबाजों ने। इस मुकाबले को अपने नाम किया गानी ने। एक और मुकाबला गानी के नाम भंडवारा इस टूर्नामेंट से बाहर। अब जो मुकाबला खेला जाएगा और कहने की टीम बनी रहेगी ग्राउंड पर, उनका एक और मुकाबला खेला जाएगा। जो मुकाबला होना है वो राजापुर सिकरौर वर्सेस खुरासों के बीच। टॉस जीता यह मुकाबला राजापुर सिकरौर और खुरासों के बीच होगा। राजापुर सिकरौर अपना डिसीजन बता दें, बल्लेबाजी करना है उन्हें या